इस फिल्म में आप देखेंगे कि किस प्रकार और किस तरह का बहुउद्देश्य उपचार आरंभ किया जाए। उससे लाभ यह होगा कि वह रोग मुक्त होगा और विकृतियों से बचेगा। कुष्ठ रोगी को कई दवाइयां एक साथ देकर उपचार किया जाता है, जो बहुउद्देश्य उपचार नाम से जाना जाता है। पीबी लेप्रेसी की दवा 6 माह तक दी जाती है। यहाँ 6 ब्लिस्टर पैक दिखाए गए हैं। मासिक पल्स खुराक स्वास्थ्य केंद्र पर खिलाई जानी चाहिए और नित्य की दवा घर पर रोज 6 माह तक खाई जानी चाहिए। दवा प्रभावशाली हो, इसके लिए 6 माह की दवा अधिकतम 9 माह के अंदर खिलाई जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि रोगी को प्रथम खुराक देने के पश्चात केस कार्ड पर सभी खुराकों की दिनांक अंकित कर दी जाए। यह पक्का कर लें कि रोगी स्वयं ब्लिस्टर पैक से दवा निकाल सके। मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी का उपचार 12 माह तक किया जाता है। यह रहा 12 का ब्लिस्टर पैक। मासिक खुराक को प्रथम दिन आरंभ करें। नित्य दवा 29 दिन तक 12 माह लें। दवा प्रभावी हो, इसके लिए 12 महीने की दवा अधिकतम 18 महीने या कम समय के अंदर अवश्य पूरी कर ली जाए। सभी नई केसेस में बहुउद्देश्य उपचार बिना किसी विलंब के शुरू करना चाहिए। दवा के पैकेट का ऊपरी हिस्सा अपने सामने खिलाना चाहिए। उसी समय उसे उपचार की पूरी जानकारी भी देनी चाहिए। एमडीटी उनको भी शुरू करनी चाहिए जिन्होंने कोर्स अधूरा छोड़ दिया था। कुष्ठ का उपचार सरल है। यह मुफ्त उपलब्ध है और एक विशेष पैकेट में 4 सप्ताह के लिए सही मात्रा में होता है। आपको केवल यह निर्णय करना है कि कौन सा पैकेट पीबी या एमबी केस को देना है और यह सुनिश्चित करना है कि वह नियमित लिया जाए। यह कैसे निर्णय लें कि किस कुष्ठ रोगी को कौन सा पैकेट पीबी, एमबी दिया जाए। कुछ रोगियों में बीमारी कम होती है। यह 2 दवाइयों के 6 महीने देने से ठीक हो जाती है। इसको पीबी अर्थात पॉलीबैसिलरी कहते हैं। कुछ कुष्ठ रोगियों में बीमारी बढ़ी हुई होती है, जिसमें उपचार के लिए 3 दवाइयां 12 महीनों के लिए दी जाती हैं। इस प्रकार के कुष्ठ रोग को एमबी अर्थात मल्टीबैसिलरी कहते हैं। चमड़ी के दागों को गिने। यदि दागों की संख्या 5 या 5 से कम है तो उसे पीबी वर्ग में रखें। यदि दागों की संख्या 5 से अधिक है तो उसे एमबी वर्ग में रखें। यदि वर्गीकरण में कठिनाई हो तो त्वचा की जांच कुष्ठ रोगाणुओं को देखने के लिए करें। यदि स्किन स्मीयर नेगेटिव हो और दागों की संख्या 5 या 5 से कम हो तो पीबी केस है। यदि स्किन स्मीयर पॉजिटिव हो तो उसे एमबी वर्ग में रखें, फिर दागों की संख्या जो भी हो। यदि एक तंत्रिका मोटी हो और उसके एरिया में निश्चित शून्यपन हो तो उसे पीबी वर्ग में रखें। यदि एक से अधिक मुख्य तंत्रिका प्रभावित हो तो एमबी वर्ग में रखें। अब अपने सामने प्रथम पल्स खुराक दें और देने से पहले दवा की एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। मासिक बैठक में उन रोगियों को केस कार्ड और आगे दी जाने वाली दवाइयां उस उपकेंद्र के कार्यकर्ता को दें। वह आगे कुष्ठ रोगी की देखभाल करेगा। एमडीटी पैकेट का पूरा कोर्स दिया जाए। यदि बीच में कोई समस्या हो तो रोगी को स्वास्थ्य केंद्र में भेजें, अन्यथा आखिरी खुराक के बाद अवश्य चिकित्सक के पास भेजना चाहिए। उसमें अक्षमता की स्थिति का आंकलन किया जा सके। आप देखें कि रोगी प्रति महीने दवा ले। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दवा उचित ढंग से ली जा रही है और यह ड्रग रेजिस्टेंस के रोकने में सहायक होगा। कभी कभी रोगी प्रत्येक माह स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं आ सकता। दवा खाने में बाधा ना हो, इसलिए दवा 1 महीने से अधिक की दी जा सकती है। परिवार या आपका सहयोग अपेक्षित है। बच्चों में दवा उनकी उम्र के अनुसार दी जानी चाहिए, किंतु दवा सेवन की अवधि वही होगी जो वयस्कों में होती है। बच्चों के लिए अलग से ब्लिस्टर पैक उपलब्ध है। दवा कैसे दी जाए? प्रत्येक रोगी को दिखाएं कि टैबलेट कैसे ली जाए।
उसे समझाएं कि उपचार का कोर्स पूरा करना अति आवश्यक है। रोगी को प्रश्न पूछने का अवसर दें। रोगी का आदर करें। रोगी को उपचार समझने के लिए समय दें। सुनिश्चित करें कि रोगी दवा कैसे ले, कब तक ले, समझ गया है और उसे स्वास्थ्य केंद्र पर पुनः कब आना है। प्रत्येक समय जब रोगी दवा लेने आए तो उपचार का विवरण केस कार्ड पर रजिस्टर पर अंकित करें। रिकॉर्ड को नियमित चेक करें और सुनिश्चित हो कि रोगी दवा नियमित ले रहा है। यदि दवा नियमित नहीं ले रहा है तो उससे संपर्क करें। समुदाय के लोग इस कार्य में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि रोगी दवा ठीक से नहीं ले रहा है तो यह पता करें कि क्यों नहीं ले रहा है। क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं? रोगी के साथ मिलकर समाधान पता करें। कुष्ठ रोग में बहु औषधि उपचार दें। कुष्ठ रोगियों को पीबी या एमबी वर्ग में रखें। यदि त्वचा में दाग की संख्या 5 या उससे कम है तो पीबी वर्ग में रखें। यदि त्वचा में दाग की संख्या 6 या उससे अधिक है तो एमबी वर्ग में रखें। यदि वर्गीकरण कठिन हो तो त्वचा का स्मीयर परीक्षण करवाएं। यदि स्मीयर परीक्षण में कुष्ठ रोगाणु हो तो एमबी वर्ग में रखें। दागों की संख्या जो भी हो। यदि एक ही मुख्य तंत्रिका प्रभावित हो और कई दाग ना हो तो उसे पीबी वर्ग में रखें। सब नए कुष्ठ रोगियों को अविलंब उपचार शुरू करें। जिन रोगियों ने दवा बीच में ही छोड़ दी उन्हें भी फिर से शुरू करें। उपचार शुरू करते समय दवा के कोर्स के बारे में पूरा समझाएं और सुनिश्चित करें कि वह समझ गए हैं। यदि उपचार लगातार 3 माह तक ना लिया जाए तो उस व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र में संदर्भित करें। अनियमित उपचार के कारणों का विश्लेषण और समाधान रोगी के साथ मिलकर करें। यह वीडियो आपको दिखाएगा कि दवा आरंभ करते समय रोगी को क्या सूचना देनी है एवं उपचार के दौरान रोगी की देखभाल कैसे करनी है। प्रत्येक बार जब रोगी दवा लेने आए तो पूछे कि वह कैसा महसूस कर रहा है। क्या पिछली बार से कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? निम्न जटिलताओं को देखें। दवा का दुष्प्रभाव, नर्व क्षतिग्रस्त होने या रिएक्शन का चिन्ह, कुष्ठ रोग से संबंधित कोई नई सामाजिक समस्या। कुष्ठ में दवाओं का दुष्प्रभाव नगण्य है। गंभीर दुष्प्रभाव केवल किसी दवा की एलर्जी तथा जॉन्डिस हो सकते हैं। यदि दोनों में से कुछ होता है तो दवा बंद करा दें एवं रोगी को चिकित्सक के पास भेजें। कुछ कम असर वाले दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, किंतु दवा बंद ना करें। उपचार चलता रहे, यह महत्वपूर्ण है। रोगी को समझाएं कि यह गंभीर नहीं है, यह सामान्य है और उपचार पूरा होने पर मिट जाता है। कम असर वाले दुष्प्रभाव हैं पेशाब का लाल होना, चमड़े के रंग में परिवर्तन, डेप्सोन से कभी कभी चमड़ी में काले दाग पड़ जाते हैं, उनमें खुजली होती है। यह महत्वपूर्ण है कि नर्व क्षति होने की नियमित जांच, सेंसरी टेस्टिंग और वीएमटी करते रहें। इसके जल्द पता चलने पर विकृति का बचाव किया जा सकता है। रिएक्शन की जांच बराबर करते रहें। रिएक्शन दवा आरंभ करने के पहले, उपचार के मध्य तथा उपचार समाप्त होने के बाद हो सकता है। यह दवा का दुष्प्रभाव नहीं है। बहुउद्देश्य दवा रिएक्शन के उपचार के साथ साथ चलती रहनी चाहिए। अपनी फाइंडिंग को नोट करें। यह आपको नर्व क्षतिग्रस्त होने की स्थिति को पता करने में मदद करेगी एवं आप जल्द कुछ कर पाएंगे। बहुउद्देश्य दवा गर्भावस्था में भी सुरक्षित है। रोगी का उपचार पूर्ण होने के बाद क्या करना चाहिए? जब रोगी 6 माह या 12 माह पीबी या एमबी का उपचार पूरा कर ले तो उसे बधाई दें। चमड़ी पर नया दाग एवं नर्व की क्षतिग्रस्त होने की संभावना को नकारने के लिए रोगी का पुनः परीक्षण करें। यह उस समय आवश्यक है जब रोगी रिएक्शन या रिलैप्स के साथ लौटता है। सभी पहचान एवं लक्षणों का केस कार्ड पर रिकॉर्ड करें। जिस रोगी ने उपचार पूर्ण कर लिया है वह रोग मुक्त है तथा लेप्रेसी के कीटाणु मारे जा चुके हैं, किंतु रोग के कुछ लक्षण शेष रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, चमड़ी के दाग तत्काल समाप्त नहीं होंगे एवं कुछ लोगों की चमड़ी के दाग हमेशा बने रहेंगे।
रोगी को समझाएं कि दाग या निशान पूर्ण उपचार के बाद भी रह सकते हैं, वरना वे नहीं समझ पाएंगे कि उनका उपचार क्यों बंद कर दिया गया है। समझाएं कि चमड़ी का भूरा रंग दवा क्लोफेज़ामिन के कारण है, जो कि कुछ माह में मिट जाएगा। सुन्नपन, मांसपेशियों में कमजोरी तथा क्षतिग्रस्त नर्व भी बने रहेंगे। यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु अन्य विकल्प नहीं है। रोगी को यह स्वीकार करना होगा, यह हमेशा होता है, किंतु रोगी उपचार बंद किया जाना स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी बहुत सी समस्या अनसुलझी रह जाती है। यह हम समझते हैं और रोगी के साथ इसकी हिस्सेदारी करने की आवश्यकता है। रोगी बहुउद्देश्य उपचार की निरंतरता या अन्य बेहतर दवा की मांग कर सकता है। आपके पास कोई अन्य बेहतर दवा नहीं है, इसलिए वह कहीं और कोशिश कर सकता है। इसी तरह रोग मुक्त रोगी पुनः आकर दवा की मांग कर सकता है और आपको अपने उपचार की बात छुपा सकता है। ऐसे रोगी को नया रोगी समझने का भ्रम हो सकता है। इसे रोकने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। आप सुनिश्चित कर लें कि आपका रोगी को यह मालूम हो कि नर्व के क्षतिग्रस्त होने से कैसे बचाया जाए। यह बहुधा होता है कि उपचार के बाद रिएक्शन के कारण नर्व क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि होता है तो पुनः बहुउद्देश्य उपचार आरंभ ना करें, रिएक्शन का उपचार करें। उपचार के पश्चात जब आप रोगी को देखें तो उन्हें समझाएं कि रोग के लक्षण पुनः दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर आएं। अब यह समय है कि आप रोगी को बहुउद्देश्य उपचार पूर्ण होने पर बधाई दें और उन्हें आश्वासित करें कि भविष्य में किसी कारण से यदि यहाँ आए तो आपका स्वागत है। बहुऔषधि उपचार का अनुसरण। बहुऔषधि उपचार के दौरान दवाइयों के गंभीर दुष्प्रभाव देखें। यदि हो तो MDT बंद करके उसे संदर्भित करें। औषधि के मामूली दुष्प्रभाव जैसे पेशाब का रंग लाल होना, चमड़ी का रंग बदलना आदि पर उपचार बंद ना करें, उसे परामर्श दें। लेप्रोसी रिएक्शन के लक्षण देखें, जैसे अचानक दाग लाल होकर अधिक उभर जाए या लाल दाने दिखें तो उसे रिएक्शन का उपचार दें, साथ में MDT चलती रहे। बहुऔषधि उपचार पूरा होने पर उसे बधाई दें और आगे रखी जाने वाली सावधानी या स्वरक्षा अभ्यास के बारे में बताएं।